Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 7th. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine and safe. Today, this is my lecture number 3. In our previous lecture, we have discussed statement number 5 to statement number 8, जिसमें हमने 3 डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ा था। पास्कल आइन के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि पास्कल आइन को ब्लेस पास्कल ने फ्रांस में 1642 में इन्वेंट किया था और ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी। उसके बाद हमने डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ा था कि 1800 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था। उसके बाद कुछ अरसा डिफरेंस इंजन पे काम करने के बाद उसने 1830 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन इन्वेंट की। उसके बाद हमने स्टेटमेंट नंबर 8 पढ़ी थी कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस दिए थे याद करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर पर कर ली होगी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस स्टेटमेंट नंबर 9 टू स्टेटमेंट नंबर 13। टेबुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय हरमन इन 1880। अब हम नेक्स्ट मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को हरमन ने 1880 में इन्वेंट किया। स्टेटमेंट नंबर 10 है, द प्रिंसिपल ऑफ हरमन्स मशीन वॉज दैट ही यूज्ड इलेक्ट्रिकल पावर रादर दैन मैकेनिकल पावर। टेबुलेटिंग मशीन का प्रिंसिपल यानी कि असूल ये था कि उसमें इलेक्ट्रिकल पावर की बजाय मैकेनिकल पावर की बजाय इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ की जाती थी। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टेबुलेटिंग मशीन को किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया। तो टेबुलेटिंग मशीन को हरमन ने, जो कि एक इंसान था, उसने 1880 में इन्वेंट किया। और हरमन की जो मशीन थी यानी कि टेबुलेटिंग मशीन थी, उसका प्रिंसिपल ये था कि उसे इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ की जाती थी रादर देन मैकेनिकल पावर, यानी कि मैकेनिकल पावर की बजाय इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ की जाती थी। ये टेबुलेटिंग मशीन की डायग्राम है जो आपके सामने है इस टाइम। इसमें पंच कार्ड्स यूज़ होते थे और टेबुलेटिंग मशीन को डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें पंच कार्ड्स होते थे, पंच कार्ड्स के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता था। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 11 है, Before the first generation of computer, Mark 1 and ENIAC were introduced। अब हम आगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जनरेशन्स से पहले, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले मार्क 1 और ENIAC वर इंट्रोड्यूस। मार्क 1 और ENIAC को इंट्रोड्यूस किया गया। मार्क 1 और ENIAC भी कंप्यूटर्स के नेम्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 12 है, मार्क 1 वॉज 8 फीट हाइट एंड 55 फीट लॉन्ग। मार्क 1 जो कंप्यूटर था वो 8 फीट हाई था एंड 55 फीट लॉन्ग था। ये आपको MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। स्टेटमेंट नंबर 13 है, मार्क 1 कुड परफॉर्म 3 एडिशंस एंड 1 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड। मार्क 1 जो मशीन थी वो 3 एडिशन ऑपरेशन यानी कि 3 प्लस के क्वेश्चन और 1 सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जो है वो 1 सेकेंड में परफॉर्म करती थी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ENIAC को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ा जिसे हरमन ने 1880 में इन्वेंट किया। प्रिंसिपल उसका हरमन की मशीन का ये था कि वो इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करता था रादर देन मैकेनिकल पावर। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले मार्क 1 और ENIAC को इंट्रोड्यूस किया गया। मार्क 1 कैसा था? मार्क 1 कंप्यूटर 8 फीट हाई था एंड 55 फीट लॉन्ग था। मार्क 1 जो था वो 3 एडिशंस और 1 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन 1 सेकेंड में परफॉर्म करता था। इन पांचों स्टेटमेंट्स को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। MCQs में भी आ सकती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में बनकर भी इससे आ सकते हैं। आज के लेक्चर के जो लर्निंग क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एंड हु इन्वेंटेड टेबुलेटिंग मशीन। इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हरमन्स मशीन। स्टेटमेंट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन मार्क 1 एंड ENIAC वर इंट्रोड्यूस्ड। इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 11 में है। और बाकी की स्टेटमेंट्स 12 और 13 को आपने फिलिंग द ब्लैंक्स MCQs के तौर पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है अपने रजिस्टर्स पर। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं और साथ साथ याद करते रहें ताकि आपको बाद में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। इन लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह वी विल डिस्कस स्टेटमेंट नंबर
14 टू स्टेटमेंट नंबर 18, जिसमें हम ENISC के बारे में, यूनिवैक के बारे में और इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।